So this spreads and spreads more fast than the wildfire in the forest. That is the social dimension of it. If one person practices ignorance, it spreads faster than the coronavirus. And if one person practices the truth or the knowledge, then that travels faster than the coronavirus. Now, choice is ours, whether we want the ignorance to spread or the knowledge to spread. If you don't spread the knowledge, then the ignorance is waiting to get spread through you. You are going to the medium, become the medium. कोरोना के लिए तो मास्क लगा लिया, सोशल डिस्टेंस कर दिया, चलो जी मेरे द्वारा कोरोना नहीं फैलेगा. आदमी अपने आप को बड़ा समझता है कि आई एम क्वाइट कॉन्शियस ऑफ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया. खाना मैं केटर से मंगवाता हूँ, वो दरवाजे के बाहर रख के चला जाता है. जब वो चला जाता है तब मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और उसको उठाता हूँ और उसको बायो डिस्पोजेबल उसमें सारी प्लेट्स को मैं नीचे डाल देता हूँ. सो आई एम नॉट द कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस. और अंदर बैठ बैठ के जो उल्टे सीधे मन में खिचड़ियाँ पकती रहती हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये वाली वायरस ये फैलती है. ये आइसोलेट करने से नहीं होता, ये सैनिटाइजर से नहीं जाता, ये मास्क लगाने से नहीं जाता, ये चुप रहने से नहीं जाता. ये मन के अंदर जो ये टेंटिंग फॉल्ट फाइंडिंग नेचर है. फॉल्ट फाइंडिंग नेचर मीन टू फाइंड सम इम्परफेक्शन in the perfect divine. This virus of ignorance, the only way to get rid of it is to practice the knowledge, to practice the truth. इस सृष्टि को भगवान चलाते हैं और परफेक्ट चलाते हैं, चला रहे हैं, चलाएंगे. अब मुझे समझना है कि परफेक्शन क्या है. दैट इज कॉल्ड एजुकेशन. ये शिक्षा विक्षा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और ये और वो सब ठीक है. दे ओनली गिव यू एबिलिटी टू कम टू द रियल एजुकेशन. Some training happens in language, some communication, some understanding to build up a concept. All that comes as a training through the education that we have received. But the main education is what is appearing to me as imperfection in the divine, how to understand that imperfection as perfection. That is the real practice of education. ये हमारी सारी ट्रेनिंग इसीलिए है. हमारे पास एबिलिटी है, लेकिन उस एबिलिटी को हम यूज थोड़ा कंजूसी से करते हैं. अब शास्त्र कह रहे हैं उसको थोड़ा लिबरल यूज किया करो, हर समय यूज किया करो. जो चीज सुख है जनरली हम उसको तो परफेक्ट मान लेते हैं, और जहां कहीं दुख आया वो परफेक्ट नहीं हो सकता. Like the other day we were discussing about the Ukraine war. So if you focus how to see that this is an act of perfection, it has to be done silently, it has to be done quietly. You have to forget that you know anything. You have to imagine that you are going to know now. Then you will understand the perfection in the Ukraine war. अगर आपके पहले ही आइडियाज हैं तो फिर मिस हो जाएगा.
सिंपल सा उदाहरण है, जैसे कहते हैं हर आदमी की सांसें लिमिटेड है, हर आदमी का डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ के साथ ही आदमी जन्म लेता है, और डेथ का कोई ना कोई कारण बनता है टू जस्टिफाई द डेट ऑफ डेथ। जो कारण है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, एक्सीडेंट है, पॉइजनिंग है, सुसाइड है, मर्डर है, वार है, दीज आर नोन कॉजेज ऑफ डेथ। ये बीसी में भी होता था, 5000 बीसी में भी यही कारण थे, और आज भी यही कारण है। दिस इज ए कॉस्मिक प्लान। व्हाई? बिकॉज डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ इज फिक्स्ड। अब अगर एक आदमी की डेट ऑफ डेथ 18 साल की उम्र में उसको मरना है, तो ऑब्वियसली ही विल नॉट डाई ऑफ ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इट इज सो ऑब्वियस। क्या हमें ये समझ में नहीं आती? 18 साल के आदमी को मरना है तो वो ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम से नहीं मरेगा, तो कोई डिफरेंट कारण से मरेगा, क्योंकि उसका डेट ऑफ डेथ जो है, टाइम ऑफ डेथ, डेट ऑफ एज 18 ईयर्स है। सो स्ट्रेचिंग दिस फर्दर, अगर हमें कोई चीज बुरी लग रही है यूक्रेन वार में, तो डेथ सबसे ज्यादा बुरी लग रही है। अब अगर हम इस चीज को अप्लाई करें, इन सब का टाइम ऑफ डेथ लिखा हुआ था, अपने टाइम से डेथ हो रही है उनकी। सो वेयर इज द इम्परफेक्शन ऑफ द डिवाइन? डू वी हैव एक्सेस ऑफ द डाटा कि नहीं गॉड, ये जो आदमी है, ये जो कीव में जो पोस्ट मास्टर है, इसकी जो मैंने देख रहा हूं, इसका डेट ऑफ बर्थ के साथ इसकी डेट ऑफ डेथ तो 2026 में लिखी हुई थी, ये 2022 में कैसे चला गया? कोई कह सकता है कि मैंने उसका देखा है? हमें पता ही नहीं। So absence of knowledge, we project it as imperfection. Yes, there is an imperfection. Imperfection क्या है कि we have a absence of knowledge. And what is the knowledge? That God is perfect. God is perfect. ये knowledge की absence है हमारे अंदर, इसलिए हमें ये सारी यूक्रेन की डेथ जो है, हमें गॉड का इम्परफेक्शन लग रहा है। चलो, एक चीज हो गया। अब दूसरी चीज ले लो। कोई भी जो बिल्डिंग बनती है, कोई भी बिल्डिंग, वो टूट के गिर जाती है, या गिर जाती है या गिराई जाती है। जैसे इंसान का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ होता है, ऐसे बिल्डिंग का भी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ होता है। अभी तो आप हिंदुस्तान में देख रहे हो, कई बेचारी बिल्डिंग्स की डेथ जो है बुलडोजर कर रहा है। टाइम ऑफ डेथ अगर आ गया बिल्डिंग का, तो वो, अब कभी सोचा था सृष्टि में बुलडोजर आएगा? चलो यूक्रेन में तो ठीक है, बॉम्ब गिर रहे हैं, वो गलत है। अब यहां पर तो कोई बॉम्ब नहीं गिर रहा है, यहां तो बुलडोजर चल रहा है, तो यूक्रेन की बिल्डिंग भी गिर रही है, और दिल्ली में भी बिल्डिंग गिर रही है, उत्तर प्रदेश में भी गिर रही है, मध्य प्रदेश में भी गिर रही है, गिराई जा रही है। ऐसा लगता है कि गिरनी नहीं चाहिए। वो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा, वो बेचारा, उसका क्या होगा? अब जैसा भी है वो रह था, उसकी छत नहीं रहेगी, आदमी का क्या होगा? गर्मी का मौसम, छत के बिना। लेकिन अगर किसी बिल्डिंग का डेट ऑफ डेथ और टाइम ऑफ डेथ अगर आ गया, तो उसको तो जाना ही है। We know that every building has to get destroyed.
हम ये चाहते हैं कि हमारा घर जो है हमारे मरने के बाद टूटे, फिर ठीक है, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा, जब हम घर को बेच के चले जाते हैं तब हमारे लिए तो वो टूट गया। घर कहता है आपने मेरा तो नहीं सोचा ना, आप तो चले गए, चाबी हैंड ओवर किया, 2 करोड़ लिया और चल दिए, आपने मेरा तो नहीं सोचा, मेरे से तो नहीं पूछा। इतने दिन जो मैंने आपको होम वाली फीलिंग दी, कम से कम एक बार पूछ तो लेते, हे घर देवता क्या हम जाएं? आपने तो पूछा ही नहीं। ऑफर आई 30 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा था, फटाफट पेपर साइन किए और चलो रजिस्ट्री कराते हैं। ये क्या है? क्या ये वाली डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स नहीं हो रही है? जब आपने किसी चीज की मालकियत छोड़ दी तो इट इज एज गुड एज डिस्ट्रॉयड फॉर यू, इट डजंट एग्जिस्ट। You got notes, that is all right, but building is gone. तो कोई पैसे के लिए बिल्डिंग को त्याग दे रहा है, कोई लड़ाई में त्याग दे रहा है, कोई बुलडोजर से जा रहा है। हर बिल्डिंग की अपनी एक डेट ऑफ डेथ है। So again, this is how the perfection of the divine has to be seen in the destruction of building. So यूक्रेन में जो ह्यूमन लॉस हुए उनका टाइम था, बिल्डिंग का जो गिरना है उसका टाइम था, और ये जो आतिशबाजी हो रही है उसका भी अपना टाइम है। कोई मिसाइल चल रही है, कोई बॉम्ब गिर रहा है, कोई शूटिंग हो रही है, उसका भी टाइम था। The people were meant to do that and they are doing it. अब ये बताइए, किसी भी कंट्री की आर्मी को कितने साल एक सोल्जर या ऑफिसर को कितना ट्रेनिंग दिया जाता है? सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से शाम तक। अब जिसको राइफल की ट्रेनिंग है वो राइफल चलाएगा, पिस्टल की ट्रेनिंग है पिस्टल चलाएगा, AK-47 है तो AK-47 चलाएगा, जिसने मिसाइल ठोकनी है वो मिसाइल चलाएगा, तोप चलानी है तोप चलाएगा, टैंक चलानी है टैंक चलाएगा। अब उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, ट्रेनिंग को यूज करेंगे तभी तो ट्रेनिंग का पता लगेगा ठीक ट्रेनिंग हुई है कि नहीं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इज ए प्रोफेशन। अब सारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले सारी कंट्री के लोग ट्रेनिंग ले लें और ऐसे करके बैठे हैं। तो ये हम जो सिटीजन है ना, हम शक करेंगे पता नहीं हम सुरक्षित भी हैं कि नहीं। ये हाथ तो ऐसे करके बैठे हैं, पता नहीं इसको मिसाइल चलानी भी आती है कि नहीं, पता नहीं इसको हवाई जहाज उड़ाना भी आता है कि नहीं, पता नहीं इसको टैंक चलाना भी आता है कि नहीं। हम ही डाउट करेंगे। अब वो चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, हाय बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। मिसाइल चलाने वाला मिसाइल नहीं चलाएगा तो फिर वो क्या करेगा? लाखों रुपया सैलरी कहां से गई है? टैक्स दिया है, किसने दिया है? हमने दिया है। Who is the fool? Who is a greater fool? Pay so much of tax to the forces and ask them not to fly an aeroplane, not to fire any missile, not to drop any bomb. We will pay you salary. So प्रभु ने ही ये प्रोफेशन बनाए हैं और ये चलते फिरते प्रोफेशन ही प्रोफेशन होते हैं। अब हम तो, संगीतकार अपना गाना गा देता है, डॉक्टर अपना ऑपरेशन कर देता है, टीचर अपना क्लास ले लेता है, सोल्जर क्या करे? सोल्जर तो बम भी गिराएगा ना, गिरा रहा है, इज प्रैक्टिसिंग हिज प्रोफेशन। अब वो बम गिराएगा तो वो गिरेगा, बम गिराया जाएगा वो तो गिरेगा।
अब वो बॉम्ब जिससे बिल्डिंग टूटती नहीं है, फिर वो बॉम्ब क्या हुआ? ये भी तो विधान है। किसी बॉम्ब की अगर डेफिनेशन का मतलब ये है कि बॉम्ब जब गिरे तो बिल्डिंग टूट जाए, उसको बॉम्ब बोलते हैं। तो बॉम्ब अपना धर्म निभा रहा है, वो गिर रहा है और बिल्डिंग टूट रही है उसके गिरने से। तो बॉम्ब इज बिहेविंग लाइक ए बॉम्ब। वो बिल्डिंग का तो टाइम ऑफ डेथ वैसे ही आया पड़ा है, वो तो अपने टाइम पे उसने जाना ही था। तो इसलिए बॉम्ब को गिरना एक कारण, एक अपेरेंट कारण। और सोल्जर अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर रहा है कि मैंने इतनी तनख्वाह ली है, इतनी तनख्वाह ली, कम से कम एक बॉम्ब तो गिराऊं, नहीं तो ये पीछे बैठे सारे टैक्स पेयर्स ये सारे कहेंगे तो बॉम्ब तो गिराता नहीं, तनख्वाह लेता रहता है, तनख्वाह लेता रहता है, ट्रेनिंग लेता रहता है, शाम को क्लब में टाइम बिताता है, कभी ऐसे करता है, कभी वैसे घूमता है। अब आया, मैं वार वेटरन हूँ, वार वेटरन। वार होगी तो वार वेटरन बनेगा, अगर वार नहीं होगी तो वार वेटरन कहाँ से बनेगा? ट्रेनिंग वेटरन बन के सारे रिटायर हो जाएंगे। ट्रेन वेटरन, ट्रेन वेटरन, ट्रेन वेटरन। शूरवीर चक्र, परमवीर चक्र, उन चक्रों का क्या होगा? चक्र बैठा है। अरे कोई लड़ाई का मेडल, लड़ाई का मेडल, मेडल कहता है, कहते मैं तो उसी के गले में जाऊंगा जो लड़ाई, कहते लड़ाई तो हम करते नहीं। तुम लोग कहते हो लड़ाई मत करो, लड़ाई बुरी चीज है, तो सारे मेडल वापस दुकानदार लेके जाएगा। सो building has its own life, bomb has its own purpose, soldier has his own dharma, and all this is the will of the divine. That is how the perfection in Ukraine has to be seen. मतलब कई सोल्जर्स यूक्रेन में भी रशिया में ऐसे हैं जो 70 दिन से लड़ाई कर रहे हैं, अभी जिंदा है, ठीक है, वो लड़ाई कर रहे हैं दोनों साइड से, लेकिन जिंदा है। अब आप ये बताइए इंडिया के अंदर इस 70 दिनों में कितने लोगों की डेथ हो गई है? उनका क्या? क्या 70 दिनों में इंडिया में एक भी डेथ नहीं हुई है? एक आदमी ने सपने में देखा कि मैं यूक्रेन में हूं और मेरे ऊपर बॉम्ब गिरा, इतनी जोर के सपने में वो एक्साइटेड हुआ कि उसको हार्ट अटैक हो गया, उसकी डेथ हो गई। वो कोई बच्चे वहां से रिटर्न करके आए इंडिया में, उन्हें अपनी कहानी सुनाई, हम ना 5 दिन एक जगह में बैठे थे, बस 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड थे, एक स्लाइस सुबह एक स्लाइस शाम को, 2 सिप पानी सुबह 2 दिन शाम को, 13 दिन हमने ऐसे बिताए। उसकी माँ चक्कर आके सुन के ही वो घायल हो गई। उसका क्या? हम जो गॉड की इम्परफेक्शन कहते हैं, गॉड कहता है चलो तुम्हारे कहने में मैं लड़ाई नहीं करता। अब ये कहानी सुन के ये मर रही है खुद, वो सपने में ही अपना इमेजिन करके ही जा रहा है। तुम्हारा कोई मुंह सिर भी है? मेरे को बोलते हो ओ गॉड यू आर नॉट परफेक्ट, तुम यूक्रेन की वार कराते हो, तुम खुद क्या करते हो? So let us not imagine parts where there are none. There is one perfect divine, and he is the light of all lights, and he is self-revealed. हमको ये समझना है कि ये प्रकाश, भगवान का ये रूप, that is the light. Light का मतलब you imagine that you are in the dark, you are ignorant, and try to understand some new dimension of perfection of God. So then you will have access to the light of God.
जो पहले आपको इम्परफेक्ट नजर आता था, अगर आपने इस नॉलेज का इस्तेमाल करके उस इम्परफेक्शन के अंदर एक परफेक्शन की ग्लिम्स को देख लिया, तब समझना कि गॉड की लाइट है। वो अपने आप प्रकाशमान है, और जब वो प्रकाशमान है तो जो भी सीकर जाएगा वो भी उसको अनुभव करेगा। ये जो ज्ञान होगा, क्या ज्ञान होगा? जो चीज इम्परफेक्ट नजर आती थी अब परफेक्ट हो रही है, ये ज्ञान का प्रकाश अपने आप होगा। सो यू विल ऑल्सो फील यू आर सेल्फ इल्यूमिन्ड। अभी हमें क्या चाहिए? हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें बाहर से पीसेस चाहिए, उसको हम जोड़ते हैं, उसको हम कहते हैं नॉलेज है। सच्ची नॉलेज अपने अंदर से जागृत होती है। दैट इज द लाइट, सेल्फ लुमिनस। टू फील दैट, कि आप सोचिए, एक क्षण पहले आपको गॉड इम्परफेक्ट नजर आ रहा था यूक्रेन वार से, सपोजिंग इस लॉजिक से अगर आपको थोड़ा सा अब वही चीज परफेक्ट नजर आने लगी, ये क्या हुआ? ये लाइट पैदा हो गई। लाइट किसकी है? गॉड की है। ये हर जगह है, हर किसी के पास है। इसका एहसास होना। ओम शांति शांति शांति।